अभी ये प्यादा घर से बाहर निकल चुका है। हेलो हरीश भाई, मैं निकल गया हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। और मेरा हाथी इसके आने का वेट कर रहा है। हरीश भाई, 12 नंबर MG रोड, वहाँ एक आदमी मिलेगा। 15 मिनट में डिलीवरी उसको पहुंचना है। पर भाई नॉर्मली तो आप मेरे को डायमंड्स लाने के लिए बोलते हो, आज ये डिलीवरी के लिए? ये अर्जेंट है निखिल, पहुंचाना है। क्या हुआ हरीश भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक है तो अपना ध्यान रखना। आप मेरी टेंशन मत लो। शुरू में थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब मैं प्रो हो गया हूँ। साहब आपकी ट्रेनिंग का जो कमाल है, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू। अब ये प्यादा सीधा ट्रैप के अंदर। लेकिन ये किंग कभी रूल फॉलो नहीं करता। हेलो इंस्पेक्टर, मेरे पास आपके लिए एक टिप है। अन्ना, हरीश। हाँ अन्ना, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ना। व्हाट द हेल? प्लान चेंज होएगा लेकिन कैंसिल नहीं। నాకు తెలుసు ఏం చేయాలో। मेरे को पता है क्या करना है। दी आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो फोटोग्राम पर एक ऑर्डर आया था, उसी की ब्रीफ के लिए आई थी। अब साड़ियाँ तो डिलीवर कर नहीं सकती, सोचा तैयारियां ही कर लूं। हाँ। क्या हुआ? वैसे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं किसी अपने काम से आया था। अच्छा, लेकिन तू तो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है ना? यहाँ रेसिडेंशियल एरिया में क्या कर रहा है? वो हमारे ग्राउंड इवेंट है, उसी की तैयारी के लिए जाना था एक कलीग के साथ। बस वो भी आता ही होगा। अच्छा, तो तेरा फ्रेंड आ रहा है तो मैं भी रुक जाती हूँ तेरे साथ। नहीं दी, इट्स ओके, आप जाओ अपना काम करो, मैं मैनेज कर लूंगा। कोई बात नहीं निखिल, वैसे भी मुझे कोई जरूरी काम नहीं है। तू अकेला यहाँ खड़े खड़े बोर भी हो जाएगा ना। मैं मैनेज कर लूंगा दी। हाय पल्लू, ये राघवराव हॉस्पिटल के बाहर क्या कर रहा है? और उसके पास मेरा नंबर कैसे आया? आई, राघव ने आपसे कुछ कहा क्या? वो कुछ कर रहा है वहाँ पे? नहीं, उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, और उसके हाथ में कुछ गिफ्ट है, शगुन जैसा। अगर राघव ने शादी की बात आई के सामने कह दी तो? आई, आप वहीं रुकना, मैं अभी आ रही हूँ। और मैं ना हूँ तब तक उसके पास मत जाना। ठीक है। निखिल, मुझे जाना होगा, अर्जेंटली एक काम है। हाँ दी, इट्स ओके, आप जाओ, अपना ध्यान रखना। हाँ। क्या नया ड्रामा है? ये ड्रामा नहीं है, मैं अपना मिस्टेक सुधार रहा है। उप्स, सॉरी, मैं भूल गया। तुम एक टिपिकल मिडिल क्लास संस्कारी लड़की है जो शादी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। इसलिए मैं तुम्हारा अम्मा और अप्पा से पहले बात करता है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? व्हाट बकवास? ये तो फैक्ट है ना। तुम्हारा अम्मा अप्पा शादी के लिए मान गया तो तुम भी मान जाएगा ना। और मैं चाहता है कि ये बात हम दोनों एक साथ जाके उनको बोले, उनको अच्छा लगेगा। इसलिए
मैं तुम्हारी अम्मा से बात करके तुमको यहाँ बुलाया। कहा था ना तुम अंदर नहीं जा सकते, समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम ये क्या कर रही हैं आप? मिस्टर राघव आपको दवाइयाँ डोनेट करने के लिए आए थे, आप उन्हें ही जाने कह रही हैं। थैंक यू सर। पल्लू, ये आदमी बात करने के भी लायक नहीं है। तू चल अंदर, मैं तेरे बाबा की दवाइयाँ लेके आती हूँ। कल मिलते हैं। निखिल ऐसे क्यों भाग रहा है? निखिल! दीदी! निखिल! दीदी बचाओ! रुकिए, रुकिए, निखिल, रुकिए ना, निखिल, दीदी बचाओ! निखिल, निखिल! ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू अन्ना। अब थोड़ा दिन के लिए अपना गांव जाओ, हॉलीडे करके आओ। जी। अच्छा सुनो, अपना फोन फराद को देके जाना। चलता हूँ। फराद, वो इंस्पेक्टर को बोल निखिल को टॉर्चर नहीं करने का, सिर्फ उसके ऊपर दबाव रखने का, प्रेशर करने का। ओके अन्ना। फराद, वहां से मेरा फोटो हटा। अम्मा का फोटो वहां लगा। अम्मा घर आ रहा है। इलीगल डायमंड्स? हाँ, ये देखिए, इसमें इलीगल डायमंड्स है और इन्हीं के स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया आपका भाई। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा भाई डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। वो वहाँ उसकी कुलीग का वेट कर रहा था। अच्छा, तो पुलिस को देख के भागा क्यों? बेल मिलना भी मुश्किल है। आप मुझसे बहस करने की जगह जाके उसके लिए एक अच्छा वकील ढूंढिए। जाइए। वो सुब्रमण्यम का फाइल लेके। जी सर। शारदा, मैंने तय कर लिया है
मुझे मेरी वसीयत बनानी है। ये क्या कह रहे हैं आप? निखिल को बुला लो, मुझे उसे समझाना होगा कि वो अब बच्चा नहीं रहा, उसे जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। दीदी, रामकृष्णन जी। थैंक यू कृष्णा, इतने कम टाइम में तू लॉयर ले आई। थैंक यू वाली कोई बात नहीं दीदी, पहले आप मुझे ये बताइए, आपने घर पे बताया? नहीं कृष्णा, पहले मुझे निखिल से बात करनी होगी। चलिए आइए। सर प्लीज कांस्टेबल जी सर, डायमंड जोड़ देकर తీసుకెళ్ళు। इतनी तेलुगु अब मुझे समझ में आने लगे। उसका नाम निखिल है। आवाज नीचे मैडम, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। दीदी दीदी शांत, सॉरी सर, वेरी सॉरी। चलिए आप चलिए। दी दी निखिल, तू ठीक है ना? तुझे कुछ किया नहीं ना इन लोगों ने? नहीं दी, तुझे मारा नहीं ना इन लोगों ने? देख, तू टेंशन मत ले, तू बिल्कुल भी मत घबरा। देख, मैं लॉयर को लेकर आया हूँ, ये सब कुछ संभालेंगे। मैं जानती हूँ ये गलतफहमी है। निखिल, ये गलतफहमी है ना? थी वो डायमंड्स मेरे ही थे, मैं ही उन्हें डिलीवर करने गया था। आई एम सॉरी दी, आई एम रियली सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दो दी। दी घर में बहुत टेंशन थी, पैसों की बहुत जरूरत थी, मुझे और कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर मुझे ऑफर मिला कि सामान इधर से उधर करने के अच्छे पैसे मिल रहे थे, तो मैं मान गया दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो इनकी बातों में आया। प्लीज दी मेरी मदद करो दी, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, मुझे बहुत डर लग रहा है दी। आई प्रॉमिस, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा दी। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा दी। आई बाबा को कुछ मत बोलना दी, वो बहुत नाराज होंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। किसके लिए काम करते थे तुम? हरीश भाई के लिए। नंबर है उनका? हाँ, 7381। उसका नंबर तो बंद आ रहा है। वो मेरे को अरेस्ट होता हुआ देख के उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया होगा। और किस किस के लिए काम करते थे तुम? किसी को नहीं, मेरे को तो बॉस का नाम तक नहीं पता। कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किया था? नहीं। कोई और प्रूफ, कोई मैसेज कुछ तो होगा आपके पास? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर। हरीश भाई मुझे पर्सनली मिलकर सारी डिटेल्स दिया करते थे। दी प्लीज दी, हेल्प मी दी, मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे प्लीज यहाँ से बाहर निकाल लो दी, मुझे प्लीज बचा लो दी, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए दी, मुझे प्लीज बचा लो दी, पल्लवी दी। अन्ना पल्लवी हार नहीं मानेगी, वो निखिल को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे और शायद उसमें वो कामयाब भी हो। नहीं, वो सारी का दुकान आज रात तक पूरा बेहाल हो जाएगा। मेरा बात मानने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। एक मिनट अन्ना, कहाँ जा रहे हैं? अपनी खुशियां लाने। ये क्या कर दिया इस बेवकूफ ने? अब मैं क्या करूंगी, कैसे बचाऊंगी उसे? बाबा से क्या कहूंगी? बाबा को कुछ पता चल गया तो सब गड़बड़ कर दी इस लड़के ने। अब समझ आ रहा है, आज तक उसने अपने जॉब की डिटेल क्यों नहीं दी मुझे। हर बार पूछने पर टाल देता था। आज भी मार्केट में घबराया हुआ था वो। ये सब मेरी ही गलती है।
मुझे ध्यान देना चाहिए था इन सब चीजों पे, तो ये नौबत ही नहीं आती। दीदी शांत हो जाइए, हर चीज में आपकी गलती नहीं होती है। और रही बात निखिल की, उसे तो शायद पता भी नहीं था कि इसमें कितना बड़ा रिस्क है। वो बहुत डर गया है दीदी। जानती हूँ कृष्णा, लेकिन निखिल को इस डर का एहसास पहले ही हो जाता, उस पर नजर रख पाती तो ये कांड ही नहीं होता। अब तू ही बता, हम क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता, ये ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस मतलब? मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, एक बड़े से स्मगलिंग रैकेट का एक छोटा सा हिस्सा है वो अकेला जिम्मेदार नहीं इन सब चीजों का। ऐसा हम जानते हैं, लेकिन कोर्ट में साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। वो हरीश का नंबर तक नहीं लग रहा है, गैंग लीडर का नाम तक नहीं जानता आपका भाई, कोई डॉक्यूमेंट कोई मैसेज तक नहीं है उसके पास। फिर कैसे बचाओगे आप उसे? ये सब पता लगाना आपका काम है। सॉरी मैम, इसीलिए मैं ये केस छोड़कर जा रहा हूँ। अरे राधा कृष्णन सर, सुनिए तो सही, एक बार सुन तो लीजिए हमें क्या कहना है। हमें कोई लॉयर नहीं मिलेगा। मिस्टर रामकृष्णन प्लीज सुन तो लीजिए। दीदी नहीं सुना उन्होंने, चले गए। अब कृष्णा, हमें दूसरा लॉयर ढूंढना होगा। तूने सही कहा था, निखिल को अपने काम के रिस्क का अंदाजा भी नहीं था। उसकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं वो गुंडे, उसे फंसाकर खुद को बचाना चाहते हैं वो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा गुस्सा एक तरफ, मैं किसी और की बुराइयों की सजा अपने भाई को भुगतने नहीं दूंगी। हरीश, हमें किसी भी तरह उस हरीश की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। पर कैसे निकालेंगे दीदी? रास्ते पर जाकर आवाज देंगे तो 10 हरीश आ जाएंगे। कितना कॉमन नाम है। निखिल भी ना फोन क्यों नहीं उठा रहा है ये लड़का? पल्लू अच्छा हुआ तो आई, देखना निखिल फोन ही नहीं उठा रहा है। कब से ट्राई कर रही हूँ इसे। आई, वो निखिल। क्या हुआ निखिल को? उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके पास कुछ डायमंड्स मिले हैं, तो उसे स्मगलिंग के चार्जेस में अरेस्ट कर लिया है। स्मगलिंग? पल्लू, निखिल को? आई, आप टेंशन मत लो, मैं लॉयर से बात की है, निखिल को बहुत जल्द बेल मिल जाएगी। निखिल को बेल मिल जाएगी मतलब? कहाँ है वो? काका, पुलिस ने निखिल को स्मगलिंग के केस में अरेस्ट कर लिया है। पल्लवी तू क्या बोल रही है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है काका, मुझे तो समझ में ही नहीं। तू रुक, कोई नहीं। हाँ? आप हॉस्पिटल जाओ, अगर दादा निखिल के बारे में कुछ भी पूछे तो कोई बहाना बना देना। और पल्लवी तू चल मेरे साथ, हम अभी के अभी जाकर लॉयर से बात करते हैं। क्या करे पल्लवी, निखिल का केस लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तू रुक, मैं तेरे लिए पानी ले आऊं। हाँ कृष्णा, बोल। दीदी अभी ना मुझे अचानक एक बात याद आ गई। वो राघव के साथ हमेशा 2 आदमी होते हैं, एक तो वो फरहाद है और दूसरा हरीश। हाँ हरीश। 100 मार्क्स फॉर यू। सारी का दुकान